नेशनल अवार्डी हूँ मैं, और मैंने रामचरितमानस के ऊपर 6.25 वर्ष के अंदर 20 लाख चित्रों वाली एक मानस बनाया है। जितने भी रामचरितमानस में प्रसंग है वो सभी यहाँ आपको दिखाई देंगे। तो उस वक्त ये उद्देश्य था कि ऐसी एक चित्रकारी बना दूँ कि इसके जरिए कम से कम लोग राम के लिए आकर्षित हो, राम के लिए कार्य करने को प्रतिबद्ध हों। भारत के प्राण की प्रतिष्ठा और इसकी भी उसी दिन खबर छपी, तो ये दोनों कार्य एक साथ हो गए। जो यहाँ चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने भी इसको बहुत सराहा है, और अभी जो धर्म संसद थी वहाँ भी मेरे को आमंत्रित किया गया शासन से, प्रशासन से, पूरी दुनिया से, कि ये चित्रकारी को मतलब इस चित्रकारी का मिल करके प्रचार प्रसार करें। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है और आप देख रहे हैं फिल्मेटिक्स। प्रयागराज महाकुंभ में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। तमाम दिव्य सत्यों के और तमाम अलौकिक चीज़ों से आपका परिचय करा रहे हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं सेक्टर 16 में, जहां पे एक अद्भुत नज़ारा हमको देखने को मिला, जहां पर श्री राम सरोवर, श्री रामचरितमानस की 20 लाख चित्र, 51,000 राम नाम लिखे गए हैं और 20 लाख से ज़्यादा यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। और जिन्होंने बनाया है उनको महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार ताम्रपत्र भी दिया गया है, भेंट किया गया है। इनका नाम है नवीन शर्मा, जो जयपुर द्वारा 6 वर्ष से अधिक के अथक परिश्रम से इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। प्रभु श्री राम के साक्षात स्वरूप से उन्होंने लोगों को परिचय कराया है। तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और उनसे नवीन शर्मा जी से बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या कुछ उद्देश्य रहा, क्या कुछ वजह रहा कि 20 लाख से ज़्यादा चित्र प्रभु श्री राम के, और एक बार फिर से तुलसीदास दास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस को एक बार चित्रों के माध्यम से प्रेजेंट कर दिया है, जिससे जो युवा पीढ़ी है उसमें एक मैसेज जाए और चित्रों के माध्यम से भी चीज़ों को वो समझ पाए, अपने इतिहास को, अपने धर्म को और अपने सनातन धर्म के तमाम गाथाओं को, जिसको बनाने में शायद सनातन धर्म के बहुत सारे लोगों का बहुत कीमती समय लगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं नवीन शर्मा जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। जितेंद्र से कहेंगे कि अंदर आ जाएं और जहाँ के जो चित्र बनाए गए हैं, जो लगाए गए हैं, उसको भी थोड़ा सा दिखाएं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार से आपने 20 लाख चित्रों को आपने लिखा और बनाया, कैसा क्या उद्देश्य था बनाने के पीछे, क्या कुछ तर्क है और इसका आगे क्या कुछ आगे? इसका एक्चुअली कि मैं नवीन शर्मा जयपुर से हूँ, नेशनल अवार्डी हूँ मैं, और मैंने रामचरितमानस के ऊपर 6.25 वर्ष के अंदर 20 लाख चित्रों वाली एक मानस बनाया है। ये वही मानस है? हाँ, ये वही मानस है। इसमें आप देखेंगे तो 500 खंडों में संपूर्ण रामचरितमानस के प्रसंग हैं। जितने भी रामचरितमानस में प्रसंग है वो सभी यहाँ आपको दिखाई देंगे। यहाँ आपको राम मंदिर, पुराना रामलला का विग्रह, आपको ये इसमें ये जो आधा इंच के बॉर्डर्स हैं, इसमें 211 मंदिर भारतवर्ष के प्रसिद्ध वो दिखाई देंगे, बने हुए हैं। और यहाँ देखेंगे तो कामधेनु पृथ्वी पर अवतरित है। ये विशाल राम दरबार है। यहाँ 31 हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं चारों तरफ, और ये 1 mm, 2 mm और 3 mm के जितने भी बॉर्डर्स हैं उसमें 51,000 बार राम नाम है। ये 24 खंडों के अंदर पूरे 24 अवतार हैं। यहाँ नवदुर्गा के दर्शन हैं, और चारों कोनों में आप देखेंगे तो चारों युग के 4 मंदिर आपको चित्रित दिखाई देंगे। जी, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था बनाने के पीछे? आप चित्रकार हैं और इतना शानदार तरीके से आपने इसको बनाया, प्रेजेंट किया, और फिर राष्ट्रपति ने आपको पुरस्कृत किया ताम्रपत्र। हाँ सर, एक्चुअली मतलब उद्देश्य एक यही था कि जैसे राम मंदिर का जो केस चल रहा था उस वक्त, तो उस वक्त ये उद्देश्य था कि ऐसी एक चित्रकारी बना दूँ कि इसके जरिए कम से कम लोग राम के लिए आकर्षित हो, राम के लिए कार्य करने को प्रतिबद्ध हों। लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि 2017 में मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो आपको ध्यान होगा कि 2017 में ही जो हाई कोर्ट का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था, तो फिर वो उसके साथ वो भी होता गया और ये चित्र भी बनता गया। दोनों ही कोइंसिडेंस ऐसे हुए कि जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी दिन जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, एक तरह से उसी दिन इसकी प्रतिष्ठा भी हुई थी। तो सभी समाचार पत्रों में इसका बहुत बड़ा नेशनल न्यूज़ बना था। ये आप देख सकते हैं, रामचरितमानस। हाँ, ये साल में 20 लाख चित्रों को उकेर कर बनाई गई दुर्लभ कलाकृति, 51,000 राम नाम भी लिखे गए। ये 2017 का पेपर है? ये 2024 का पेपर है। जब हाँ, मेरे को 6.25 वर्ष लगे, 2017 से बनाना प्रारंभ किया था, और ये 15 जनवरी 2024 को तैयार हुआ, और 21 तारीख को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और 22 को ही रामलला की प्राण की प्रतिष्ठा थी, भारत के प्राण की प्रतिष्ठा, और इसकी भी उसी दिन खबर छपी। तो ये दोनों कार्य एक साथ हो गए। तो ये मैं मानता हूँ कि ये शुभ रहा कि जब मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया तो राम मंदिर का भी निर्णय आ गया और सभी पक्ष में काम हुआ, और एक विशाल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हम सभी ने देखा। कुंभ में क्या कुछ आप यहाँ पे इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, इसके पीछे क्या मकसद है? सर, महाकुंभ में महादर्शन लगाए हैं। रविंद्रपुरी जी जो हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विशेष तौर पे मेरे को आमंत्रित किया है यहाँ, और यहाँ उद्देश्य यही था कि इसके बारे में लोग जानें। इसकी छोटी प्रतियाँ भी काफ़ी लोग ले जा रहे हैं, और यहाँ से हम
जो यहाँ चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने भी इसको बहुत सराहा है, और अभी जो धर्म संसद थी वहाँ भी मेरे को आमंत्रित किया गया, और बाकी सभी लोगों ने इसका भी साधु संतों के आप देखेंगे तो फोटोग्राफ जो मैं आपको भेजूंगा आप दिखाइएगा अपने मीडिया में। और सदानंद सरस्वती ने तो वीडियो भी जारी किया है, कल अभिमुक्तेश्वरानंद है वो भी एक इसके लिए वीडियो जारी करेंगे, अपील करेंगे भारत सरकार से, शासन से, प्रशासन से, पूरी दुनिया से कि ये चित्रकारी को मतलब इस चित्रकारी का मिल करके प्रचार प्रसार करें। पूरे जीवन को चित्रण पूरा कैसे जीवन किया का गया। चित्रण है, और मैं आपको बताऊं कि इस चित्रों के माध्यम से जो हमारे बच्चे हैं वो इसको क्विज समझ करके इसको देखेंगे, इसके दृश्य देखेंगे तो वो रामचरितमानस को सर्च करेंगे, फिर ये देखेंगे तो वो मिलान करेंगे, अपने आप में वो पूरी रामचरितमानस का पूरा स्मरण उनको हो जाएगा, और एक तरह से वो राम के बारे में और रामचरितमानस की तरफ आकर्षित होंगे। ये मेरा विशेष उद्देश्य था। अच्छा नवीन जी, चलिए आपने चित्रकारी की है और बढ़िया प्रभु श्री राम के सारे जीवन को अपने एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया, श्री रामचरितमानस को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दिया चित्रों के माध्यम से। लेकिन अभी जो घटना घटी महाकुंभ में, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम प्रकार के दिव्य और भव्य व्यवस्थाएं किए प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए, कि देश विदेश से जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मौनी अमावस्या थी, कहा जा रहा था कि भीड़ का आएगी, खूब आया, और उसके बाद में जिस प्रकार से देखा गया एक छोटी सी घटना घटी, अफरा तफरी का माहौल बना, किसी ने अफवाह उड़ाई, उसके बाद जिस प्रकार की हालत क्रिएट हुई, तो उसको लेकर क्या कहते हैं, सरकार की गलती है या फिर और क्या मानते हैं? देखिए ये सब जो योगी जी जो समर्पित हैं पूरी तरह से, आपने देखा होगा अभी एक न्यूज़ में भी आया कि उनका 8 किलो वज़न कम हो गया, वो इतने दौरे कर रहे हैं, इतना संभाल रहे हैं। अब देखिए कोई भी प्रमुख कार्य है आपने अगर मेरे को सौंप दिया तो वो मेरी जिम्मेदारी है। आप कहाँ तक जाएंगे, आप जिला प्रमुख हैं, आप मान लीजिए पूरा अपने राज्य के प्रमुख हैं, आपने मेरे को बता दिया तो जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है। अब अधिकारी क्या है, वीआईपीओं को तो सबको मतलब वीआईपी दर्शन करवा रहे हैं, वीआईपी संगम पे स्नान करवा रहे हैं, और अपने परिवारों को वो विशेष तौर से वीआईपी तरीके से स्नान कराने में लग रहे हैं। इस तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे। अगर ध्यान दिया जाए जैसे योगी और मोदी ध्यान दे रहे हैं, ये अफसरों की गलती है। ये सारा जो अफसरशाही है वो बिल्कुल बकवास है। मतलब बड़े बड़े अधिकारी इनको सस्पेंड कर देना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ मृत्यु के बदले मृत्यु, जैसा कि योगी जी दे रहे हैं कि मृत्यु, अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो उसका मर्डर, इनके कारण मर्डर हुआ तो इनका मर्डर होना चाहिए, बल्कि मैं बता रहा हूँ इनको सालों को सूली पे लटका देना चाहिए। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को जिम्मेदारी दे के देखें। आप दोनों रास्ते एक कर रहे हैं, जाने वाला भी एक, आने वाला भी एक, और 10 किलोमीटर लोगों को घुमा रहे हैं। वहाँ आदमी 10 किलोमीटर 10-10 किलो वजन लग करके वहाँ जा रहा है, और रात को 2 बजे का समय, सर नींद नहीं आएगी, सोएगा नहीं, और आप ऐलान कर रहे हैं जो सोवत है वो खोवत है, वो अधिकारी ने। अरे मैं मूर्ख विवेकहीन व्यक्ति, कहाँ है तू यार? मतलब वो सोएगा नहीं, आप 10 किलोमीटर पहले घुमा रहे हैं, और वहाँ पे आप आशा कर रहे हैं कि फटाफट वो करके फटाफट निकल जाए। ये सारा प्रशासन के अधिकारियों का फेलियर है। योगी जी को तो ये मान लीजिए कि हम प्राण भी दे देना उनके लिए तब भी कम है बॉस। योगी और मोदी ये 2 बंदे ऐसे हैं जो सर्वस्व हैं, जो श्री राम है और एक हनुमान है। बाकी ये मान लीजिए सभी को इनको फॉलो करके, अरे सर पैसा कहाँ ले जाएंगे आप मेरे को बताइए। ये आपकी चांदी की अंगूठी भी अगर पहनने होगी आपकी डेड बॉडी में से, तो लोग यूँ खींच के निकालते हैं, अरे निकालो रे, बॉडी जलेगी उससे पहले निकाल लो। तो कहाँ पैसे के पीछे भाग रही है बताइए मेरे को। आज मोदी योगी के पोस्टर को लोग नमस्कार करते हैं और अधिकारियों पे थूकते हैं। आप अपने आप में इतना लीजिए यार, उससे क्या होता है, उससे क्या हो गया बताइए। कह रहे हैं कि जब योगी जी का ये बात पहुंची तो रोने लगे, भावुक हो गए। अरे बिल्कुल भावुक हो गए। यहाँ शंकराचार्यों को भी समझना चाहिए स्थिति। अब इतना बड़ा कुंभ है, 8 करोड़ की जनसंख्या है, चलिए हो भी गया तो उसको उस पर उनको इतना कोसना नहीं चाहिए कि आपने वो क्यों नहीं बताया। वो अफवाह के चलते ज़्यादा लोग डरे नहीं, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। ये सारा फेलियर अधिकारियों का है बॉस। जो अधिकारियों के खून मुँह लगा हुआ है ना, वो बंद होना चाहिए। मैं तो ये बता रहा हूँ, एक संगठन बनना चाहिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ साहब, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से आपके चैनल के जरिए कि ये जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ढीला कार्य कर रहे हैं। अगर ये 2 संगठन अपनी ईमानदारी से कार्य करेंगे तो मैं बॉस बता रहा हूँ आपको, कोई भी किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि जो देशद्रोह का सोच भी सके, 1 रुपया खाने का सोच भी सके। आपको तनख्वाह मिलती है बॉस, आप IAS ऑफिसर हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है? आप 2 लाख 1.5 लाख बहुत होती है। आप और हम 50,000 रुपये में 30,000 रुपये में काम चलाते हैं। 1-1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये बहुत होता है। उसके अलावा क्या खाना? सारा पैसा जितना भी देख लीजिए, अव्यवस्था जो है पूरे कुंभ के अंदर,
लैट बाथ में बिल्कुल गंदगी है, सब जगह गंदगी पड़ी है। और ये मान लीजिए कहीं रेन बसेरे नहीं है। मतलब जो मौनी अमावस्या के दिन मैं यहाँ पे मेरी शॉप के आगे यहाँ सब आप देख लीजिए 200 फीट की रोड है, करीब 10 फीट की रोड आने जाने के लिए थी, बाकी सब लोग बेचारे ज़मीन पे सो रहे थे। तो यार आपको आप व्यवस्था तो आप करेंगे ना, नौकरशाही आपकी है, आप सरकार के नौकर हैं, आप जनता के नौकर हैं यार। आपको कम से कम मतलब वीआईपी दर्शन बंद करने चाहिए बिल्कुल। वीआईपी दर्शन बंद होने चाहिए, उसके लिए हम बात करें। अच्छा ये बताइए कि आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि तमाम जो देश दुनिया से लोग आने वाले थे यहाँ पे कुंभ में, वो थोड़ा सा डर गए, भयभीत हो गए इन चीज़ों को देखकर। तो अब उनको क्या संदेश देना कि आए मामला पूरी तरीके से कंट्रोल में है, उस तरीके से जैसा सरकार कह रही है? नहीं देखिए, अब तो जो सस्पेंड होने थे वो सस्पेंड भी हुए हैं अधिकारी, और इन्होंने संज्ञान लिया है। मोदी जी ने भी फ़ोन किया योगी जी को, और अब तो स्थिति पूरी कंट्रोल में है, ये सभी देख रहे हैं। और ये है कि भाई जो आ रहे हैं वो मतलब ऐसा नहीं कि संगम पे जाना है, पूरा घाट है, पूरा गंगा मैया है, पूरा कहीं भी घाट पे कहीं भी जगह मिले वहाँ स्नान करें। और बस यहाँ तो मतलब देखिए ये तो कुंभ है, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ है। यहाँ तो देवी देवता, उनके देवदूत वगैरह जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ स्नान कर रहा है। और पूरे हवा में आप ये मान लीजिए कि शक्तियाँ हैं, पूरी हवा में शक्तियाँ हैं। और ये जो मान लीजिए कि उनको छू करके जो हवा चल रही है उसी में आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आप नवीन शर्मा जी थे जिन्होंने दिल खुश कर दिया बात करके, और बहुत सारी चीज़ों पर अपनी राय रखी बेबाक मन से, खुले मन से। और उन्होंने कहा कि जो गलती जिसकी है उसी को दोष देना चाहिए, सरकार की इसमें कोई दोष नहीं। जो मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी, आपने अपने चित्रों के माध्यम से इतिहास रच दिया है, और कुंभ में भी उस इतिहास को देखा जा सकता है। और आपको राष्ट्रपति उस समय पुरस्कार देते, ताम्रपत्र, हाँ ताम्रपत्र प्रणब मुखर्जी ने नेशनल अवार्ड दिया था। ताम्रपत्र नेशनल पुरस्कार आपको दिया था। आपने उत्कृष्ट कार्य किया है, क्योंकि श्री रामचरितमानस को चित्रों के माध्यम से उकेर कर रख दिया है एक तरीके से देखा जाए। और आजकल के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, कहीं ना कहीं वो वीडियो के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो धर्म की चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाया जाए वो नवीन शर्मा जी ने पेश करके दिखा दी है कि बच्चे भी चित्रों के माध्यम से अपने धर्म को सीखें, पढ़ें और परखें। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टिक्स प्रयागराज महाकुंभ।